हालेलुया हालेलुया। खुदा आपको बहुत बरकत दे, ब्लेस करे। और हम आज कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे और खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कर्जे के मतलब। किसके मतलब? कर्जे के मतलब हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कलाम हमें क्या सिखाता है और हम क्या कर रहे हैं। और मेरे अजीजों, जब कलाम मुकद्दस में से अगर कोई हदायत, कोई भी बात आप तक पहुंचाई जाती है तो उसको अपनी ज़िंदगी में ले लें, ताकि वो बात आपके लिए बाबरकत हो, ब्लेसिंग हो और वो तरक्की का सबब ठहरे। हालेलुया हालेलुया। और इससे ना पास्टर को फायदा है, ठीक है, ना और किसी को फायदा है, और इस पर अमल करने से आपको और आपके घरानों को ही फायदा है। हालेलुया हालेलुया। तो इसलिए अगर कोई कलाम डिक्लेयर किया जाता है, बताया जाता है, तो ये आपकी तरक्की के लिए है, आपकी खुशहाली के लिए है, आपकी बहाली के लिए है। हालेलुया। और हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से जब देखते हैं और सीखते हैं, और खुदा चाहता है कि हम उसके जोर में और उसकी कुदरत में जोरावर हों, और खुदा चाहता है कि हम क्या हो, रिलीज हो। हम क्या हो, रिलीज हो। अगर कोई भी बोझ है हम पर, तो वो एक जुए का स्वब बनता है। क्या बनता है? उसका बोझ हमारे जहन पर होता है, हमारे कंधों पर होता है, और हम उसी को साथ साथ लिए चलते हैं। लेकिन खुदा चाहता है, जैसी भी अगर प्रॉब्लम है हमारी जिंदगी में, कुछ भी है, तो खुदा चाहता है कि हम उसको रिलीज हों और उसको छोड़ें। और मेरे साथ पहले हम देखेंगे मरकज की इंजील पहला बाब और उसकी 14, उसकी 41 और 42 आयत को हम देखेंगे। जल्दी जल्दी बस लगा निकाल। सी 41 और 42 पहला बाब मरकज की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 41 और 42 आयत जी। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जाए। अब खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की हालेलुया हालेलुया। उसने उस पर क्या किया? हाथ बढ़ाया, और खुदावन ने क्या बोला? मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। अब इधर खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि मेरे अजीजों हम पाक साफ हो जाए। कोई भी अगर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है, तरक्की है, बोझ है, तो खुदा चाहता है हम उसको उतार फेंके। और खुदा भी ये चाहता है, क्योंकि कोड़ी जब कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं, सीखते हैं, और एक कोड़ी खुदा के पास आया और उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू मुझे पाक साफ कर दे। और खुदावन ने आगे क्या बोला? मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ मतलब एक गुनाह से रिजेक्ट शख्स, जिसको उस माशरे में कोई वैल्यू नहीं थी दी जाती, घरों में नहीं था रखा जाता, लेकिन खुदा फिर भी कह रहा है, यीशु ये कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम पाक साफ हो जाओ। और आज हम बात कर रहे हैं कर्जे के मतलब। किसके मतलब? कर्जे के मतलब, क्योंकि अक्सर हमारे लोग इस चीज को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और आदतें हमारी बन चुकी हैं ताकि हम इन चीजों से निकल ना सके और इन्हीं चीजों में फंसे रहें। इस्तिस्ना निकालें 15 बाब। और वो इस चीज पर आज हम गौर करेंगे, फिक्र करेंगे। क्या खुदा चाहता है हम कर्ज लें? क्या खुदा चाहता है कि हम इसके बोझ के नीचे दबे रहें? क्या खुदा चाहता है कि साल ब साल हम इसी कामों के अंदर लगे रहें?
खुदा मेरे अजीजों ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ये हमें इस माशरे ने, हालातों ने, हर एक अबलीस के प्लान में, और हम फंसते जाते हैं और इन चीज़ों को करते जाते हैं। लेकिन बिस्ना में हम जब देखते हैं 15 बाब उसका, और जब 15 बाब की हम 5 आयत से लेकर 5 आयत से लेकर हम 6 आयत तक हम जब देखेंगे तो खुदा क्या चाहता है हमारे लिए, इधर हम देखेंगे और सीखेंगे। और उस वक्त बनी इस्राएल कौम को खुदा कैसे बढ़ाना चाहता था, कैसे बरकत देना चाहता था, आज हम ये चीजें को भी जानेंगे। जी जरा पढ़ें। बशर्त के तू खुदावंद अपने खुदा की बात मानकर इन सब अहकाम पर चलने की एहतियात इन सब हकाम पर चलने की एहतियात रख जो मैं आज तुझको देता हूँ। जी क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जैसा उसने तुझसे वादा किया है। अब गौर से सुने, जैसा इस्राएल से क्या किया, वादा किया, जैसा तुझसे वादा किया है, तुझको बरकत बख्शेगा। तुझको क्या देगा? बरकत देगा। अब खुदा क्या कहता है भाई, अत्यात से मेरे हकाम पर, मेरे आइन पर, मेरे कानून पर चल और मैं तुझे क्या दूंगा? बरकत दूंगा। और आगे जी, बरकत बख्शूंगा और तू बहुत सी कौमों को, अब गौर से सुने, तुम बहुत सी कौमों को कर्ज देगा। क्या देगा? कर्ज देगा। क्या देगा? कर्ज देगा। आज जब हम देखते हैं, हम मसीह के वसीला से खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और अगर मसीह के वसीला से खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो इब्राहिम की मिरास के वारिस भी हैं। जो बनी इस्राएल के लिए बरकतें हैं वो हमारे लिए भी हैं। ऐसा नहीं कि ये बरकत, ये ब्लेसिंग हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यीशु के वसीला से वो दरवाजे खुल चुके हैं। और ये हम अगर इधर आज हम देखते हैं, सीखते हैं, और क्यों बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर तुझे को उनसे कर्ज लेना ना पड़ेगा। गौर करें आज इन बातों पर। खुदा का कलाम से मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने आप से नहीं। तो बहुत सी कौमों को कर्ज देगा लेकिन कर्ज नहीं लेगा। इधर खुदा ने एक और चीज आपको मैं बता दूं, कुछ लोग ये कहते हैं हमारा तो सिस्टम ही नहीं चलता, हमारी तो कमाई बहुत कम है। इधर कमाई का मेरे अजीजों कोई जिक्र नहीं है। बस खुदा ने कहा तू मेरे आइन पर, मेरे हुक्मों के मुताबिक चल तो मैं तुझे क्या दूंगा? बरकत दूंगा। तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा लेकिन कर्ज लेगा नहीं। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आमदन कितनी है या कितनी नहीं है। इससे सिर्फ यहाँ ये फर्क पड़ता है हम खुदा के आइन पर, उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को कैसे बिता रहे हैं। क्या उस जलाल को हम देखना चाहते हैं? क्योंकि आजकल हर एक चीज के लिए कुछ नहीं चलता, प्लान होता तो फिर कर्ज का प्लान चलता है। हर दूसरे घर में कर्ज के प्लान होते हैं, और वो कर्ज जब आता है तो फिर हम देने वाले होते हैं या लेने वाले। आगे जाके मैं ये भी बताऊंगा लेने वाला क्या होता है और देने वाला क्या होता है। और ये चीज गौर करेंगे, इस चीज की फिक्र करेंगे आज, क्योंकि खुदा चाहता है कि खुदा हमें क्या दे? बरकत दे। और तू कर्ज जी आगे जी पढ़। तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, हाँ पर तुझको उनसे कर्ज लेना ना पड़ेगा जी। और तू बहुत सी कौमों पर हुक्मरानी करेगा। अब गौर से सुने, तू बहुत सी कौमों पर हुक्मरानी करेगा, पर वो तुझ पर हुक्मरानी करने ना पाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदा तुझे जोर बख्शेगा, कुव्वत देगा, एक मियार देगा, एक लेवल देगा, एक पावर देगा। अक्सर जब किसी के पास हम जाते हैं तो जब हम मांगते हैं, आकड़ के मांगते हैं या झुक के मांगते हैं? झुके। तो फिर लेवल हमारा क्या है? क्या लेवल है हमारा? और गौर करें आज इन चीजों पर खुदा क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं। हम इन चीजों से निकलना ही नहीं चाह रहे।
हमारे प्लान ही कर्जे पर सारे बने हुए हैं। घरों की शादियां कर्जों पर, घर बनाना कर्जे पर, हर एक चीज हमने कर्जों पर रखी हुई है। क्यों? क्योंकि आसान तरीका हमें मिला हुआ है, लेकिन ये तरीका खुदा के कलाम के खिलाफ है। जो तरीका खुदा के कलाम के खिलाफ है मेरे अजीजों, उसमें हम बरकत कैसे पाएंगे? फिर पादरी ने कई दफा कहने ने, भाई साहब हाडे लिए दुआ करो, सानू कर्जा नहीं लभदा पिया। कैसे खादम आपके लिए दुआ करे? इधर देखें, गौर करें, ऐसे होता है कि नहीं? दुआ करो, कर्जा लाभ देता जी, धी दा ब्याह कर दी। और हम और आगे देखेंगे, खुदावन के कलाम मुकद्दस को जानेंगे, आज सीखेंगे, ताकि यीशु नाम जलाल पाए। मेरे साथ इस्तिस्ना 28 बाप निकालें, जिसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करें जी। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जी जान फिशानी से मानकर, हाँ जी, जान फिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर, हाँ जी, जो आज के दिन मैं तुझको देता जो हूँ, आज के दिन मैं तुझको देता हूँ, एहतियात से अमल करे, एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा और खुदावंद तेरा खुदा जी दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। दुनिया की सब कौमों के ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। लेकिन अफसोस आज भी असी मसीही दबे दे हैं, आज भी असी मसीही। क्यों? क्योंकि हम बाइबल अकॉर्डिंग, खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगियां नहीं हैं। और हाँ, ये भी है, अगर जब आप कलाम पर चलते हैं तो पुलिस पूरा जोर लगाता है और बहुत सारे लोगों को भी पकड़ लगता है और आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है और वो आपको कलाम से हटाने की कोशिश करता है। और एक वक्त ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसी होना है, इस पास वाले डोबी जाइए, तोड़ी जाइए, तो यही काम सही है, दिन तो अच्छे लंघ जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये दुनिया या कोई भी शख्स अगर आपको देगा तो वो कुछ टाइम के लिए देगा। आपका मेरा खुदावंद यहोवा पाक जब भी दरवाजे आपके लिए बरकतों के, फाइनेंस के खोलेगा, और वो हमेशा के लिए खोलेगा, और इतना आपको ब्लेस करेगा, आपके लिए रखने की जगह ना होगी। हालेलुया। तो इसीलिए खुदावंद में हम बने रहें और आज के कलाम को हम जाने, सीखें और पूरी जान फिशानी से इसको पहचाने जी। आगे, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने जी, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी। ये सब बरकतें तुझ पर, सब बरकतें तुझ पर। कैसे? अगर बात माने, सुने, तो बड़ी बरकत दी है खुदा ने, हमें बड़ी बरकत दी। कौन सी बरकत दी है भाई? अगर आप खुदा के कलाम के खिलाफ है तो कोई बरकत नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है। अगर खुदा की बात को मानेंगे आप, सुनेंगे आप, उस पर अमल करेंगे, तो आपके लिए उम्दा से उम्दा बरकतें यीशु ने रखी हुई है। हालेलुया। जी आगे, नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। हाँ जी, शहर में भी तू मुबारक होगा, हाँ जी, और खेत में भी मुबारक होगा। शहर में भी तू मुबारक, और खेत में भी। अगर आपका कोई कारोबार है ना, ठीक है, काम काज है, छोटा है, बड़ा है, नौकरी करे, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन तू क्या होगा? मुबारक होगा, खुश रहेगा तू। जी आगे, तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार, तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार, और तेरे चौपाओं के बच्चे, तेरे चुपाहों के भी बच्चे जी, यानी गायें बैल, यानी गाय बैल की बढ़ोती, हाँ जी, और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे भी मुबारक होंगे। यहाँ तक खुदा ने हमें हुक्म दिया हुआ है, यहाँ तक खुदा ने हमें बरकतें दी हुई हैं। हमारी जो भेड़ बकरियां, जो दौलत है ना हमारी, उस वक्त में जो दौलत किसको बोला जाता था? भेड़ बकरियों को। और वो भी क्या ठहरेंगी? तो मेरे अजीजों, अगर हमारे पास अगर कुछ है, खुदा ने अगर कुछ हमें दिया है, तो उसमें अगर हमें सुकून है, इत्मीनान है, तो वो मुबारक चीजें हैं। हालेलुया। अच्छी बीवी मिल जाना, अच्छे बच्चे खुदावन की तरफ से मिल जाना, ये मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। जी आगे,
तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे, जी। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। जी आगे। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें, खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करे, जी, तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। तेरे रूबरू क्या करेगा? शिकस्त दिलाएगा। मतलब तू देखेगा वो क्या करेंगे? शिकस्त खाएंगे। कब? जब खुदा की आवाज को सुनेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे। तो फिर जी आगे। वो तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ता से आएंगे, जी, पर सात सात रस्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। वो सात सात रस्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। भागेंगे। वो खुदा के लोगों, खुदा कुदरत वाला है, जोर वाला है। उसकी कुदरत को ले लें, उसके जोर को अपनी जिंदगी में ले लें, ताकि यीशु नाम आपकी जिंदगी में चलाल पाए। जी, हम आगे भी देखें, 10 आयत से पढ़े जरा। और दुनिया की सब कौमें ये देख कर कि तू खुदावन के अब नाम से गौर से सुने, दुनिया की सब कौमें ये देख कर कि तू खुदावन के नाम से कहलाता कि है, तू खुदावन के नाम से कहलाता है, तुझसे डर जाएंगी। तुझसे डर जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। ओ खुदा ऐसा जोर देगा, ऐसी कुव्वत देगा, ऐसा दबदबा बनाएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं। जहां भी जाएंगे आपकी इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी, आपको मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा। क्यों? क्योंकि खुदा जिसको बढ़ाए उसको कौन गिरा सकता है। खुदा चाहता है कि यीशु के वसीला से मेरी कौम है जो वो तरक्की करे, वो इन जुए बंधनों को अपनी जिंदगी से उतार फेंके। और आज के बाद खुदा के कलाम के मुताबिक मेरे अजीजों अपनी जिंदगी को बताएं, ताकि खुदा आपकी जिंदगी से अपने जलाल को जाहिर करे और कसरत से करे। हालेलुया। हालेलुया। जी, हम आगे देखते हैं। जी आगे भी जरा पढ़े, 12 पढ़े। खुदावन आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है, गौर से सुने, खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है, तेरे लिए खोल देगा। किसके लिए? तेरे लिए खोल देगा। कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसे, और तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसे। मतलब तेनू किसी चीज की कमी नहीं। जब जब जरूरत होगी ईमानदार को, खुदा उसकी जिंदगी में अपनी बरकत को डिलीवर करेगा, बारिश को बरसाएगा, बरकतों की बारिश बरसाएगा, और उसको किसी चीज की कमी ना रहेगी। जी आगे। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा। फिर गौर से सुने, तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा। वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। जी। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, जी। पर खुद कर्ज नहीं लेगा। तो बहुत सी कौमों को कर्ज देगा लेकिन खुद कर्ज नहीं। और वो जो जिस काम को तू हाथ लगाएगा, खुदा क्या देगा? बरकत देगा। आज हमने इस चीज से निकलने का प्लान करना है। आज अगर कोई भी इस जुए में है, अगर कोई बैंक या कहीं से भी उन्होंने कर्ज या लोन लिया हुआ है, हम इन चीजों से निकलने के लिए प्लानिंग करेंगे यीशु के नाम से, और हम इस जुए को अपने ऊपर से उतार फेंकेंगे, उसको हल्का करेंगे, और जो कुछ खुदा ने हमें दिया है हम उसी में सर्वाइव करेंगे, उसी महदूद में रह के ही खुदा के नाम को जलाल देंगे। और बहुत सारे लोग हैं हमारे घर में, आप लोगों ने आकर देखा है, कोई ज्यादा चीजें, ज्यादा सामान नहीं है, लेकिन जो कुछ खुदा ने दिया है हम उन्हीं चीजों में ही गुजारा करते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आगे भी देखते हैं। 15 आयत जरा पढ़े, और जो बातें नहीं मानेंगे। जी जरा। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावन अपने खुदा की बात सुनकर, खुदावंद अपने खुदा की बात क्या सुनकर, क्या सुनकर, जी, उसके सब अहकाम उसके सब हकाम और आइन पर जो आइन पर, जो आज के दिन मैं तुझको देता जो हूँ, आज के दिन मैं तुझे देता हूँ, एहतियात से अमल करे, एहतियात से क्या करे? अमल करे। जी, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। ये सब लानते तुझ पर नाजिर होंगी और तुझ पर, मतलब फिर तू कर्जे च रहेगा, फिर तू मुश्किलात च रहेगा, फिर कोई ना कोई सिस्टम
तेरी जिंदगी चो खुलिया ही रहेगा। और असी जो और इमसाल जरा कढ़ियो, इमसाल की किताब, वाह। 22 बाब उसका निकाल और उसकी 7 आयत। और क्या होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, देखें अगर हम जब कर्ज लेते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे ऊपर क्या होता है, बोझ होता है, परेशानी आती है। जी 7 आयत जरा पढ़े, 22 बाब। मालदार मस्कन पर हुक्मरान होता है। अच्छा, मालदार मकसद पर क्या होता है, हुक्मरान होता है जी। और कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का नौकर है। कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का क्या है, नौकर है। तो खुदा ने सानू मेरे लोगों गुलामी चो कड्ढन दिया है। यसू क्यों आया साडे, गुनाह दी गुलामी चो। ते अगर फिर भी असी कर्जदार हाँ, नौकर हाँ किसी दे, ते असी फिर की कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? क्या होता है अगर हम किसी से कर्ज ले रहे हैं तो हम उसके क्या है, मैं नहीं कह रहा, कलाम से मैं आपको बता रहा हूँ, और कलाम की बातें सच और बरहक है। और बड़ा ज़रूरी है मेरे अजीज़ों हम इन पर अमल करें, ताकि हम किसी के भी नौकर ना बने, बल्कि खुदा ने चाहता है कि हम सर हैं और सर ही रहें, हम दुम ना बने। हालेलुया, हालेलुया। हम इस दिशा में फिर वापस जाएंगे और उसका 28 बाब और उसकी 44 आयत को पढ़ेंगे, 44। और बड़ा ज़रूरी है कि खुदा ने चाहता है क्या, हम क्या बने, सर बने, दुम ना बने, कि हम अपनी ज़िंदगी से खुदावन को जलाल दे सकें। हालेलुया, हालेलुया। जी इस आयत को पढ़ेंगे। हाँ जी। वो तुझको कर्ज देगा, वो तुझको कर्ज देगा, पर तू उसे कर्ज ना दे सकेगा। पर तू उसे कर्ज वो तो तेन कर्जा देंगे फिर वापस भी नहीं दिता जाता है, पर तू उसको कर्ज ना दे सकेगा जी। वो सर होगा और तू दुम ठहरेगा। वो सर होगा और तू दुम ठहरेगा। कर्जे के मुतल्ले की बात हो रही है नहीं इधर, जी। ये वो क्या होगा, सर होगा और तुम क्या होगे, तो हम चाहते हो आप लोग दुम बनना, चाहते हो ना सर ही रहना, और जो कुछ खुदा ने दिया है ना उसी में मैनेज करना शुरू कर दो, खुदा से दुआ करो। और खुदा के कलाम में मुकद्दस में मिलाकी की किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, तू मुझे अपना पूरा 10वां हिस्सा जजीरा खाना में ला, ताकि मैं आसमान के दरीचे खोल के तुझे क्या दूं, बरकत दूं। और खुदा पे इंसाफ खुदा नहीं, पहले तो आप उसके आइन के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक जब चलेंगे, फिर उसका हिस्सा। कई लोग ने दाल आंदे ने, दाल कैसे लगाते हैं, अपना 10वां हिस्सा नहीं, और एक पता नहीं 15वां 20वां हिस्सा ले आके खुदा दे हुजूर रात छाड़ते हैं। नो, हम ले लेंगे, चर्च ले लेगा, लेकिन खुदा देख रहा है। पहले तो मैं आपको ये बताने लगा हूं, दा यकी से भी पहले खुदा के हुक्मों पर चलना सीखे, और फिर इस चीज को अपनी जिंदगी में ले, ताकि फाइनेंशियली आज रुपए पैसे के मुतल्लक बात हो रही है, कर्जे के मुतल्लक बात हो रही है, और कलाम मुकद्दस में से हो रही है, ताकि खुदा आप पर रहम करे, तर्स करे, ताकि यीशु नाम आपकी जिंदगी में जलाल पाए। और हम लास्ट आयत पढ़ेंगे, और मेरे साथ सलातीन निकालें, दूसरा सलातीन और उसका 4 बाप निकाले जरा। आयत उसकी पढ़े, 2 आयत पढ़े, गौर करें। एक कर्जदार औरत थी जो अलीशा नबी के पास आई जी। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? अलीशा के बारे में कलाम मुकद्दस फरमाता है, उसकी हड्डियों के साथ एक दफा ऐसे हुआ, एक काफिला गुजर रहा था और उनका कोई शख्स रास्ते में मर गया, और उन्होंने कब्र खोदी और अलीशा की कब्र के ऊपर ही खोद दी, और जब मुर्दा रखा गया और अलीशा की हड्डी थी नीचे, और वो हड्डी में भी इतना मसा था कि वो मुर्दा उठकर बैठ गया। कि खुदा का वो ऐसा खादिम थे, ठीक है, कि एलिया का भी दुगना था उस पे, और ये
जो औरत है, बेवा है, जिसका शौहर मर गया है और ये कर्जदार है। क्या है? कर्जदार है और कर्ज अदा करने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। और जो मालिक है और वो आया है ताकि इसके दोनों बेटों को ले ले और गुलाम बना ले। और ये गई है अलीशा के पास। किसके पास? अलीशा के पास गई है और वो कह रही है कि खुदावंद, क्या खुदा, मर्दे खुदा, मेरे बेटों को कर्जदार आए हैं और ये लेकर जाने लगे हैं और तू मेरे लिए कुछ कर। तो वो कहता मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। लेकिन वो जानती थी ये मसा से भरा हुआ खादिम है, ये खुदावन की तरफ से है। खुदा इसके वसीला से मेरी जिंदगी में बरकत जारी करेगा। इस मिनिस्ट्री के वसीला से, एलीशा की मिनिस्ट्री के वसीला से मेरी जिंदगी में बरकत जारी होगी। जी आगे। मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? हाँ जी। उसने कहा कि तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। एक प्याला तेल के सिवा कुछ भी नहीं है। अब उसने क्या कहा? अच्छा, आगे पढ़ते हैं और देखते हैं जी। तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन ले ले। अब उसने कहा भाई आसपास के जितने भी तेरे लोग हैं ना, सबसे बर्तन ले और बर्तन कम ना लेना। और जब बर्तन इकट्ठे हुए तो उसने तेल उंडेलना शुरू किया और जब वो तेल उंडेलती गई, बर्तन भरते गए और जितने बर्तन थे मेरे अजीजों वो सारे के सारे तेल से भर गए। और जब बर्तन खत्म हो गए और तेल आना भी बंद हो गया। और ये खुदा की बंदी अलीशा के पास जब गई फिर दोबारा, तो अलीशा से कहती है कि वो तेल आना बंद हो गया है और तेल से सारे बर्तन भर गए हैं, अब मैं क्या करूं। उसने कहा ये तेल बाजार में बेच के अपना कर्ज अदा कर और जो रह जाए इससे फिर क्या कर, तो अपना गुजारा कर। आज मेरे अजीजों, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, वो चर्च, वो मिनिस्ट्री आपको डिलीवरेंस दे सकती है, वो सच्चाई को बयान कर सकती है जिसमें खुदा की प्रेजेंट है, मर्जी है और खुदा के कलाम के मुताबिक जो चल रहे हैं वो आपको डिलीवरेंस दे सकती है, वो आपको रिहाई दे सकती है, क्योंकि वो खुद से नहीं बल्कि खुदा के रूह से चलती है। और जब वो रूह कुद्दस के मुताबिक चलती है तो ये कलाम जब सच्चाई से आपकी जिंदगियों पर डिलीवर किया जाता है तो फिर बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। जैसे उस बेवा की जिंदगी से बंधन टूटा कर्जे का, खुदा चाहता है कि आप लोगों की जिंदगी पर भी कोई ऐसे बंधन है तो यीशु के नाम से टूटे। आज के बाद खुदावन में खुद को मजबूत करें, उसके कवानीन को अपनी जिंदगी पर लें और कर्जे को अपनी जिंदगी से भगाएं, उसको एक्सेप्ट ना करें। इंस्टॉलमेंट पे, किस्तों पे चीजें लेने या कुछ भी करना, ये सब कुछ कलाम हमें इसके लिए मना करता है। अगर हमारे पास खुदावन का कुछ दिया है तो हम उसी से ही गुजर करेंगे और खुदावंद के ही नाम को जलाल देंगे और खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।